दिल्ली के रामलीला मैदान का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि दिल्ली के रामलीला मैदान को कब्रिस्तान और मस्जिदें निगल गई हैं। राम के नाम वाले मैदान पर उन मौलानाओं का कब्जा हो गया है जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, और ऐसी 100 या 200 गज जमीन नहीं, पूरे 1 एकड़ जमीन है जहां कट्टरपंथी हरा झंडा गाड़े बैठे हैं। ऐसे में सवाल तो सुलगेंगे ही। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के रामलीला मैदान की 45,000 स्क्वायर फीट यानी लगभग 1 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद, कब्रिस्तान और बारात घर बनाए गए हैं। लेकिन सवाल है कि 1 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कैसे हुआ? हिंदुओं की जमीन क्यों निगल रहे मौलाना? हिंदुओं की जमीन पर क्यों बनाया गया कब्रिस्तान? मस्जिद और कब्रिस्तान पर कब चलेगा बुलडोजर? हिंदुओं के बसावट वाली दिल्ली कैसे बनी मुगल कालीन? दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान की 45,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद, कब्रिस्तान और बारात घर बनाए जा रहे हैं। ये जानकारी दिल्ली के तमाम सरकारी विभाग के आदेश पर किए गए एक सर्वे में सामने आई है। सर्वे के मुताबिक क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के 37,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बारात घर, निजी क्लिनिक और वाहन पार्किंग बनाए गए हैं। लगभग 7,400 स्क्वायर फीट पर मस्जिद और फैजल शाह कब्रिस्तान का अवैध निर्माण करा लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के बचे हुए हिस्से की जमीन और फुटपाथ पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सर्वे कराया गया था। यह सर्वे दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी, भूमि और विकास कार्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के आदेश पर किया गया। इन विभागों से सेव इंडिया फाउंडेशन के एक्टिविस्ट प्रीत सिरोही की ओर से अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, जिसके बाद अब इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। दरअसल प्रीत सिरोही ने मई 2025 में साल 1958 के दस्तावेजों के आधार पर शिकायत की थी। सिरोही ने शिकायत पर कहा था कि वर्तमान में सरकारी जमीन का इस्तेमाल अवैध, सांप्रदायिक और कमर्शियल रूप में किया जा रहा है, जो कि मूल भूमि आवंटन का सीधे तौर पर उल्लंघन है। जिसके बाद यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि रामलीला मैदान की 45,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद, कब्रिस्तान और बारात घर बनाए गए हैं, जिसने इस वक्त सभी को हैरान परेशान कर दिया है। सरकारी संपत्तियों पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों का कब्जा, एक विशेष समुदाय को वोट हासिल करने के लिए अवैध निर्माण की अनुमति देने के लिए कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में 500 से ज्यादा सरकारी संपत्तियां हैं जहां अस्पताल और स्कूल बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि सरकारी संपत्तियों पर किस तरीके से अवैध कब्रिस्तान बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, इस बातों को प्रवेश वर्मा पहले ही कह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष उनकी तरफ से 2019 में ही किया गया था, जब दिल्ली में 500 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर मस्जिदें और कब्रिस्तान बनाने की बात कही गई थी। अवैध रूप से मुसलमानों की तरफ से कब्जा किया गया था। दरअसल 2019 में इस वक्त के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने यह बातें कही थी। कहा था कि एक विशेष समुदाय के वोट हासिल करने के लिए अवैध निर्माण की अनुमति कांग्रेस की तरफ से दी गई और इसलिए दिल्ली में 500 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर इस वक्त कब्रिस्तान और मस्जिदें बनी हुई हैं। उन्होंने उस वक्त मांग की थी कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि अवैध रूप से यह कब्जा है। दरअसल लोकसभा में सार्वजनिक परिसर, अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 पर बहस में भाग लेते हुए वर्मा ने इन बातों को कहा था, और साथ ही यह भी कहा गया था कि यह केवल राष्ट्रीय राजधानी की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। उन्होंने कहा था कि जिन भूमि खंडों पर यह अवैध मस्जिदें और कब्रिस्तान बनाए गए हैं वो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और कई अन्य सरकारी विभागों के हैं। उन्होंने कहा था 500 से ज्यादा जगह
जो सरकारी भूमि है वहां पर अवैध मस्जिद और कब्रिस्तान बने हैं। मैं सरकारी भूमि पर ऐसे निर्माणों का विरोध करता हूं, चाहे वो मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि अवैध मस्जिद और कब्रिस्तान ही बनते हैं, कोई गुरुद्वारा और मंदिर आज तक मुझे अवैध नहीं दिखे हैं। ये सब बातें प्रवेश वर्मा की तरफ से की गई थी जब वो दिल्ली सरकार में नहीं थे। इस मुद्दे को उठाते हुए प्रवेश वर्मा ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध भी उस वक्त किया था, ताकि इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके और इन स्थानों पर स्कूल, अस्पताल और जन कल्याण के लिए कई चीजों को बनाया जा सके। हालांकि उस वक्त बीजेपी दिल्ली सरकार की सत्ता पर काबिज नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और प्रवेश वर्मा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिसके बाद इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है। पुरानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा अवैध अतिक्रमण। पुरानी दिल्ली के मोहल्लों जैसे पल्ली मारान, दरियागंज, चावड़ी बाजार, मटिया महल और चूड़ी वाली गली में एक विशेष बात देखने को मिलती है। यहां लगभग हर गली में 4 से 5 मस्जिदें मौजूद हैं। इनमें से कुछ मस्जिदें पुरानी हैं जो मुगल काल से जुड़ी हुई हैं, वहीं कुछ मस्जिदें स्थानीय समुदाय द्वारा हाल के दशकों में बनवाई गई हैं। जामा मस्जिद, जिसे आधिकारिक रूप से मस्जिद जहां नुमा कहा जाता है, इस इलाके की सबसे प्रमुख मस्जिद है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच बनवाया था। यह मस्जिद एक साथ लगभग 25,000 नमाजियों को समेट सकती है और भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक मानी जाती है। लेकिन अब इन इलाकों में तेजी से छोटी छोटी अवैध मस्जिदों का निर्माण भी करवाया जा रहा है, जिस पर भी आगे आने वाले समय में बुलडोजर चल सकता है। पहले भी दिल्ली में चला है मस्जिदों पर बुलडोजर। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में पहले कभी अवैध निर्माण और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर ना चला हो। 2024 में 700 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला था। दरअसल दिल्ली के मेहरौली में उस वक्त लोग हैरान हो गए थे जब अखुंदजी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसे को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया था। डीडीए ने सुबह सुबह बेहद गुपचुप ढंग से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था और कथित तौर पर इस अवैध मस्जिद को ढहा दिया गया था। डीडीए ने बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी भी तरह से परेशानी से बचने के लिए तड़के सुबह का वक्त चुना था। डीडीए ने बेहद चुपचाप 700 साल पुरानी मस्जिद को ढहाया था दिल्ली के अंदर, और उस वक्त लोग नींद में सो रहे थे। लोगों को इस खबर की भनक तक नहीं लगी थी और कुछ मिनटों के भीतर ही मस्जिद और मदरसे के मलबे को हटा तक दिया गया था। दरअसल दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित अखुंदजी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसे को लेकर दावा किया जाता रहा था कि यह मस्जिद करीब 700 साल पुरानी थी। इसे लेकर यह भी दावा किया जाता था कि इस मस्जिद निर्माण को रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। बहरुल उलूम मदरसा इसी अखुंदजी मस्जिद परिसर में था। डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 30 जनवरी की तारीख को चुना था जब सुबह बुलडोजर से कथित अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराया गया था। इस अवैध परिसर में कुछ पुरानी कब्रें भी मौजूद थीं, जिसे बुलडोजर एक्शन के तहत जमींदोज कर दिया गया था। जब इस मस्जिद परिसर में बुलडोजर एक्शन हो रहा था तब लोग इस कार्रवाई से अनजान थे, क्योंकि डीडीए ने इसके लिए एकदम सुबह का वक्त चुना था। जब मस्जिद परिसर में बुलडोजर एक्शन हो रहा था तब स्थानीय लोगों को इसकी आवाज सुनाई दी, क्योंकि डीडीए के एक्शन की ना तो किसी को सूचना थी और ना ही कोई नोटिस मिला था, जिसकी वजह से लोगों ने इस आवाज को इग्नोर किया। मस्जिद के इमाम को बुलडोजर एक्शन के दौरान उस जगह से हटा दिया गया था। उन्हें अपना सामान हटाने के लिए महज 10 मिनट का समय दिया गया था। इस दौरान पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई थी। जब लोगों की नींद खुली और सुबह नमाज पढ़ने मस्जिद गए तो वहां मस्जिद का मलबा तक नहीं था, मस्जिद का नामो निशान तक नहीं था। डीडीए का दावा था कि अखुंदजी मस्जिद अवैध निर्माण थी। डीडीए संजय वंश क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने के अभियान में जुटी थी। इसी के तहत इस इलाके से कई दरगाहों और कब्रिस्तानों को हटाया गया था। अखुंदजी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर डीडीए अधिकारियों ने तर्क दिया था कि अवैध संरचना दक्षिणी रिज के आरक्षित वन भाग संजय वन में थी। डीडीए अधिकारियों ने कहा था कि रिज प्रबंधन बोर्ड के निर्णय के मुताबिक रिज क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए और इसलिए यह अभियान हम चला रहे हैं। हालांकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक गया था और अब एक बार फिर दिल्ली में मस्जिदों और कब्रिस्तानों को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि जब से खबर सामने आई है कि दिल्ली के रामलीला मैदान को कब्रिस्तान और मस्जिदें निकल गई हैं,
राम के नाम वाले मैदान पर मौलानाओं का कब्जा हो गया है। पूरे 1 एकड़ जमीन पर कट्टरपंथी हरा झंडा गाड़े बैठे हैं। तब से बवाल मचा हुआ है और अब इस पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे रामलीला मैदान पर ये कब्रिस्तानें बन रही हैं, बारात घर बन रहे हैं और जो सर्वे में जानकारी सामने आई है उससे हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कुछ मौलाना इसको लेकर कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब ये खबर सामने आई है तो अब हिंदू पक्ष ने भी सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं और कई हिंदू संगठन इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर सही तरीके से सरकार की तरफ से सर्वे कराया जाए और ऐसा है तो पूरे रामलीला मैदान पर या फिर किनारे अगर कोई मस्जिद बनी हुई है और बारात घर बनाए जा रहे हैं तो उस पर बुलडोजर चले। बुलडोजर चलाने की मांग इस वक्त लोग कर रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर बुलडोजर चलता है या फिर नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, अवैध अतिक्रमण पर जिस तरीके से दिल्ली में कार्रवाई हुई है और अब जब मस्जिद की बात सामने आई है, कब्रिस्तानों की बात सामने आई है कि वो भी अवैध अतिक्रमण है, तो बुलडोजर चलना तो तय माना जा रहा है। लेकिन ये बुलडोजर कितनी जल्दी चलता है या फिर मामला कोर्ट के अंदर जाता है, कोर्ट क्या फैसला देता है, ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ही इस मामले में बड़ी खबर सामने आएगी, कैपिटल टीवी सबसे पहले आपको खबर बताएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।